राधे राधे। श्री हरिदास। अमावस्या के दिन पीपल के पूजन का विशेष महत्व होता है। पीपल के पूजन के साथ यदि अमावस्या का व्रत व अमावस्या की कथा सुनी जाए तो दोहरा लाभ होता है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन भोजन, चावल, आटा आदि अवश्य दान करना चाहिए। गौ माता को चारा व गुड़ खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को चींटी चुगा दें और मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं अमावस्या की प्रचलित कथा का। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी व संपन्न थी। राजा की रानी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और प्रजा को अपने संतान की तरह प्रेम किया करती थी। राजमहल के सामने साहूकार की हवेली थी। रानी व सेठ की पत्नी दोनों सहेलियां थीं व उन दोनों की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ जब रानी ने सुनी तो उसने अपने पति से पूछा कि यह रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तब राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसलिए सेठ की पत्नी बहुत दुखी है और वही तीव्र आवाज़ में विलाप कर रही है। तब रानी बोली कि दुख क्या होता है। उसने राजा से कहा, महाराज समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी फिर कहने लगी। राजा ने रानी से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तुम अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें अवश्य ही पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने बिना विचार किए अपने पुत्र को महल से नीचे धक्का दे दिया, किंतु भगवत कृपा से बेटा किसी ढेर पर जाकर गिर गया और उसे तो खरोंच भी नहीं आई। तब रानी अपने राजकुमार को देखने के लिए नीचे आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसका पुत्र सामने से दौड़ा चला आ रहा है। यह देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। रानी ने फिर राजा से पूछा कि महाराज दुख क्या होता है, बताओ। तब राजा बोले कि पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं भी युद्ध में अकेला ही लड़ने के लिए जाऊंगा, और जब मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का पता अवश्य लग जाएगा। फिर राजा युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया, किंतु भगवान व अमावस्या माता की कृपा से राजा लड़ाई जीतकर अपने राज्य में आ गया। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि किस कारण से रानी को मैं दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा मैया की यात्रा करने के लिए जाएंगे, तुम तैयारी करो। राजा ने सोचा कि वहाँ जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब रानी को दुख का एहसास अवश्य होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर ली और वे यात्रा के लिए रवाना हो गए। कैलाशपति ने सती से कहा कि आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। शिवजी ने बकरे का और पार्वती मैया ने बकरी का रूप धारण किया। वे दोनों एक जलाशय के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई और रानी ने सुंदर छाया और जलाशय को देखा और कहा कि हम यहाँ ही जलपान व विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। तब राजा रानी ने वहाँ जलपान किया और विश्राम किया। राजा पानी लेने के लिए जलाशय में चला गया। बकरे के रूप में विराजमान शिवजी ने माता पार्वती ने पूछा, स्वामी इस रानी को दुख देखना है तो वह दुख कैसे देखेगी, इसे दुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। रानी ने बकरा बकरी को मनुष्यों के जैसे बोलते हुए सुना। उसने सुना कि शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं कि इसने पूर्व जन्म में अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। यह राजा तो गंगा में भी नहीं मरेगा। तब रानी ने उनकी बातें सुन ली। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सभी बातें जो शिवजी व पार्वती जी के बीच में हुई थी वह सभी बता दी।
तब वे दोनों वापस अपने नगर आ गए। फिर राजा ने अपनी प्रजा को अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा, जो भी अमावस्या का व्रत करेगा उसे कभी भी कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए सभी को हर अमावस्या का व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। राजा स्वयं भी अमावस्या का व्रत करता, पूजा करता व कथा श्रवण अवश्य करता था। अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।